नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर न्यूज मंथली, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं जनवरी 2025 की सबसे बड़ी खबरें जो हमारे शहरों, हमारे घरों और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रही हैं। इस महीने की कुछ सबसे बड़ी सुर्खियां हैं: एआई द्वारा डिजाइन किए गए स्मार्ट शहर, 3D प्रिंटेड हाउस भारत में पहली बार, महिलाओं के नेतृत्व में घर बनाने की मुहिम और भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन की प्रगति। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ चैटबॉट्स और रोबोट्स में देखा था, पर अब ये पूरे शहरों की प्लानिंग कर रहे हैं। दुबई और सिंगापुर जैसे शहर एआई ड्रिवन अर्बन प्लानिंग को अपनाकर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं और सिग्नल्स ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहे हैं। पानी और बिजली के इस्तेमाल को स्मार्ट तरीकों से कंट्रोल कर रहे हैं। शहर में नई बिल्डिंग्स कहाँ बननी चाहिए उसका डेटाबेस सुझाव दे रहे हैं। पर भारत का इससे क्या मतलब? हमारे शहरों में भी भारी ट्रैफिक, पोल्यूशन और पानी की कमी जैसी समस्याएं हैं। अगर हम एआई का सही इस्तेमाल करें तो हमारे मुंबई, पुणे, बैंगलोर जैसे शहर और भी स्मार्ट और ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। पर चैलेंज ये है कि क्या हमें टेक्नोलॉजी पे पूरा भरोसा करना चाहिए या ह्यूमन क्रिएटिविटी की भी ज़रूरत होगी। प्रिट्जकर प्राइज को आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। इस साल का फोकस है समाज के लिए आर्किटेक्चर, यानी कम लागत वाले और भी किफायती घर, इको फ्रेंडली और कम कार्बन इमिशन करने वाले बिल्डिंग डिजाइन। भारत के लिए ये क्यों अहम है? भारत में रहने की जगह और अफोर्डेबल हाउसिंग एक बड़ी समस्या है। 2018 में बालकृष्ण दोषी वह पहले भारतीय बने जिन्होंने यह पुरस्कार जीता। क्या इस साल भी कोई भारतीय यह इतिहास रचेगा? बैंगलोर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को हल करने के लिए 148 किलोमीटर का सब अर्बन रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे आईटी हब्स, रेजिडेंशियल एरिया और इंडस्ट्रियल जोन जुड़ेंगे। डेली ट्रैवल का समय 50% तक कम हो जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण कम होगा। ये क्यों जरूरी है? बैंगलोर में गाड़ियों की संख्या सड़कों पर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा तो हैदराबाद और पुणे जैसे शहर भी इसे अपना सकते हैं। महाराष्ट्र में एक नई मुहिम शुरू हुई है, जहां गांव की महिलाएं अपने घर खुद बना रही हैं। इस पहल के तहत महिलाओं को इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और घर का डिजाइन और निर्माण भी वह खुद कर रहे हैं। यह इतना खास क्यों है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर अब तक पुरुषों का डोमिनेंट सेक्टर था, पर ऐसे इनिशिएटिव महिलाओं को एम्पावर कर रहे हैं। महंगे ठेकेदारों पर निर्भर रहने की बजाय वह अपने घर सस्ते और मजबूत तरीके से बना सकते हैं। एआई डिजाइन शहरों से लेके 3D प्रिंटेड हाउसिंग तक 2025 भारत में आर्किटेक्चर और निर्माण के लिए बड़ा बदलाव का साल बन सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हमें तेजी से निर्माण करते रहना चाहिए या पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए? क्या हमें पुरानी बिल्डिंग्स को बचाना चाहिए या नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए? क्या आर्किटेक्चर का फ्यूचर इंसानों के हाथ में रहेगा या एआई के? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए।